हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज क्या है। आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी ध्वजारोहण में भाग लिया होगा ऑनलाइन माध्यम से, और अपने विद्यालय में अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को देखा होगा, और अपने शिक्षकों के माध्यम से आपने और भी अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। तो जैसा कि पता है, आज हम अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं? 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। तो ध्वजारोहण हो गया होगा, आप लोगों ने देखा हुआ। अब शाम को ध्वजा सब फिर नीचे उतारे जाएंगे। तो बच्चों, इसे हम अपने एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हर विद्यालय, कार्यालय, सरकारी दफ्तर और लाल किला पे जाकर के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, जिससे कि और एक अच्छा संदेश देते हैं, जो कि सभी देशवासियों के लिए होता है। तो आपने सुना सुबह अपने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किया गया, उसमें काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं बताई गई और अच्छी अच्छी बातें बताई गई। तो ये हमने आज अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ, अपनी पुस्तक की तरफ। आज हमें क्या करना है? आज हमें बित्तों की बहादुरी का थोड़ा सा अभ्यास करना है और एक तारांकित रचना पढ़नी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो लास्ट में मिलेगा आपको जीके फैक्ट, जो कि आज स्वतंत्रता दिवस से ही संबंधित होगा। तो उम्मीद है आप कुछ उसमें अच्छा सीख पाओगे। तब तक हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले अभ्यासकार करते हैं, फिर एक तारांकित रचना पढ़ते हैं। रह गया था, पाठ का क्या नाम था? पाठ का नाम था बहादुर बित्तो। तो ये सब हमने कर लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। पाठ का नाम है बहादुर बित्तो, जो कि पंजाबी लोक कथा है। तो आज हम अपना थोड़ा सा अभ्यासकार कर लेते हैं। पहला सवाल है, वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो हमें इसे क्या कहते हैं? वाक्य प्रयोग कहते हैं। जब आप बड़े क्लास में जाओगे या कक्षा 4 में जाओगे जब आप, तो आपको वाक्य प्रयोग, शब्द प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो आज हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य प्रयोग वरना है, इसी का हमें इस्तेमाल करना है और एक नया शब्द बनाना है। तो हमने क्या बोला है? जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमारा वरना कहाँ पड़ा? हमारा वरना यहाँ पड़ा। मेरी गेंद दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। तो मेरी गेंद को दे दो, वरना कहाँ पड़ा? यहाँ पड़ा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। तो यहाँ वरना कहाँ पड़ा? यहाँ पड़ा। तो हमारा 3 शब्द हो गया ना, 1, 2 और ये 3। इस तरीके से हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। अब अगला हमारा सवाल है, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पे गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो जैसा कि पता है कि हमारे आसपास बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां गांव में काम करती हैं, ये सही है। तो हमारे आसपास की लड़कियां क्या करती हैं? हमारे आसपास की लड़कियां जहाँ पे ईंटों का काम होता है, वहाँ पे कुछ औरतें जा कर के काम करती हैं हमारे आसपास, हमारे कॉलोनी के आसपास। और कुछ औरतें खेतों में जा कर के काम करती हैं, जैसे धानों का रोपण करना और बड़े बड़े बोझों को अपने सर पे ले के जाना। तो ये सब काम हमारे यहाँ भी करती हैं औरतें। अगर आपके यहाँ कुछ और करती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं भी जानूँ कि औरतें और क्या काम करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो ये है शेर और ये है घोड़ा। तो शेर एक जंगली जानवर है, आपको पता ही है, और घोड़ा एक पालतू है ना, उसे पालते भी हैं। होते हैं कुछ घोड़े जंगल में भी पाए जाते हैं, लेकिन घोड़ों को ज़्यादातर हम अस्तबल में रखते हैं और पालते भी हैं।
तो शेर का खाना कैसा होगा? शेर मांस खाना पसंद करता है और शिकार करके खाना पसंद करता है, तो उसका खाना क्या हो गया? मांस हो गया। और घोड़े का घास हो गया। और क्या खाता है घोड़ा? घोड़ा घास खाता है और घोड़ा चना खाता है। घर कहाँ होता है शेर का? घर शेर का गुफा होता है, वहाँ वो रहता है। और घोड़ा का घर कहाँ होता है? अस्तबल में होता है, जहाँ कि वो बांध करके रखे जाते हैं और उन्हें खिलाया पिलाया जाता है और फिर उनसे काम लिया जाता है। रंग कैसा होता है? शेर का रंग होता है पीला, काला, धारीदार, ये सब रंग होते हैं। और घोड़े का सफ़ेद होता है, भूरा होता है, काला होता है, ये सब कलर घोड़े के होते हैं। अच्छा, आदतें क्या होती हैं दोनों में अलग? शेर में क्या होता है? शेर दबे पाँव आते हैं क्योंकि उन्हें शिकार करना होता है, वो धीरे धीरे चलते हैं और कभी भी शिकार करके शिकारी को अपना शिकार कर लेते हैं, ठीक है, वो खा लेते हैं उन्हें। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा खूब मेहनती होता है, घोड़े के पास खूब बल होते हैं और वो क्या करता है? सर पर दौड़ लगाता है, रेस लगाता है। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, कौन क्या? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, ये सब नाम है ना बेटा? तो इसमें क्या करना है हमें? जो जानवर के नाम हैं उन्हें जानवरों के खाने में लिखना है। ये कॉलम बना हुआ है ना, जानवर, फिर चीज़ें, फिर नाम। तो हमें इन सब में से छांट करके इसमें जानवर की जगह पे जानवर का नाम और चीज़ों की जगह पे चीज़ों का नाम और नाम की जगह पे नाम लिखना है। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे पोस्ट कर दूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने अपने नए पाठ की तरफ, जिसका नाम है मूस की मजदूरी। तो ये एक नागा लोक कथा है। नागा लोक कथा क्या होता है? नागा एक जैसे होता है ना कि कुछ जनजाति के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एक नागा भी होते हैं, एक प्रजातियां समझो होते हैं। तो उनमें जो लोक कथाएँ प्रचलित होती है उन्हें ही नागा लोक कथा कहते हैं। तो ये मूस की मजदूरी है, जैसा कि नाम से ही पता है कि कोई चूहे की बात हो रही है। मूस किसे कहते हैं? चूहे को कहते हैं। तो एक तारांकिक रचना है बच्चों, इसमें हमें इसे पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। तो ये कहानी चलो हम पढ़ लेते हैं आपके साथ। हमने भी अभी नहीं पढ़ी है, तो हम और आप दोनों लोग साथ में चलते हैं पढ़ने, ठीक है? तो क्या है इसमें? बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। एक समय बहुत पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं होते थे, खेती नहीं करते थे, धान नहीं होते थे। तो इस वजह से उसने एक धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी क्या होता है? जो तालाब होता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे उसने एक धान का पौधा देखा। और उसे क्या लगा? उसे देख करके उसे देखा फिर क्या लगा? धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो उस आदमी ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे धान की जो बालियां हैं, ये ऐसे लहरा लहरा करके झूम झूम करके उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन पानी बहुत अधिक था, तो इसलिए वहाँ जाना बहुत कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहाँ एक मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाकर कहा, उसने क्या सोचा? वो खड़ा होकर के यही सोच रहा था कि कैसे इसको पास में जाऊं मैं। तो उसे एक मूस दिखाई देता है। मूस क्या होता है? चूहा। तो उसे चूहा दिखाई, उसे बुला करके कहा कि मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उस धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वो मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। तो कहता है मूस से कि अरे भाई देखो, ये जो धान का पौधा है कितना अच्छा लहरा रहा है और वो मुझे बुला रहा है झूम झूम करके, लेकिन मैं क्या करूं? पानी बहुत गहरा है। यदि तुम मेरी लिए ये ला दो तो मैं तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे दूंगा। तो कहता है कि अगर तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारी मेहनत का हिस्सा दे दूंगा और मैं धान ले लूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से मूस को भला क्या ऐतराज़ था? वह सर पर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पे लाने लगा। अब क्या था? मूस ने उसकी बात मान ली, चूहे ने उसकी बात मान ली। अब वह सर पर नदी में घुस गया और बालियों को कुतर कुतर कर इकट्ठा करके किनारे की तरफ रखने लगा और वहाँ धान की बालियों का ढेर बन गया, मतलब बहुत अधिक धान को इकट्ठा कर लिया उसने। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो क्या कहता है
कि ऐसा है, अब तुम अपनी मजदूरी का हिस्सा ले लो, ठीक है। और जो तुम्हारी मजदूरी हुई हो, तुमने मेहनत की है, तो अब तुम इसमें से अपना हिस्सा ले लो, ठीक। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। तो मूस ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, मेरा सिर भी बहुत बड़ा नहीं है, और अपने हिस्से का मैं धान का बाल कैसे सिर पे ढो करके ले जाऊंगा। इससे अच्छा तो यह है कि तुम पूरा धान अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे घर पर ही आके अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। तो मूस ने उसे एक सुझाव सुझाया कि ऐसा है, तुम लेकर के चले जाओ घर, और तुम जो है ले जाओगे, मैं तुम्हारे घर पर ही आकर के खा लूँगा। तो बच्चों, क्या होता है, आदमी ने ऐसा ही किया, और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो एक तो ये लोक कथा है ना, तो ये हमारे प्राचीन समय से जुड़ी हुई कथा है। तो इसी तरीके से ये हमारे समय से जुड़ी हुई, उस पुराने समय से जुड़ी हुई कथा है। ऐसा लगता है कि ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि जो किसान भाई लोग होते हैं, उनके यहाँ अनाज की ढेरी जहाँ भी लगी होती है, वहाँ देखो चूहे लगते हैं ना, और कितना खा खा करके नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से आदमी ने ऐसा ही किया, धान को उठा ले गया, और वो जो चूहा था वो आकर के किसान के घर धान को खाता है, और आज भी खाता है। इसका मतलब है कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। तो हमारे इस पाठ के लेखक कौन है? रामानंद। तो हमारा ये तारंगी पाठ ख़त्म हो गया। अब हमें तो कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। एक बार कहानी आप फिर से पढ़ भी लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अपना हम पाठ यहीं समाप्त करते हैं, और हमें एक नया पाठ अब कल मिलेगा पढ़ने के लिए। हमसे सब कहते हैं, ठीक है। हमारे पाठ का नाम है हमसे सब कहते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पाठ से संबंधित जानकारी भी मिले, और पाठ भी पढ़ो, और उसके बाद जीके का फैक्ट भी लो। फिर उसके बाद में आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया आपके जीके फैक्ट का। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपको पहला जीके का फैक्ट बताना है कि जैसे हम लोग अपने यहाँ गाते हैं ना राष्ट्रगान, जनगण मन गाते हैं, तो कितने समय का होता है? वो 52 सेकंड का होता है। तो ये तो हो गया 52 सेकंड का। लेकिन आपको पता है एक ऐसा देश है युगांडा, जिसमें कि जो है बहुत कम समय का वहाँ का राष्ट्रगान होता है, सबसे कम समय का होता है। कहाँ का राष्ट्रगान? युगांडा का। तो आज आपका दूसरा फैक्ट है जीके का। तो बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो देश है भारत, वो कौन से स्थान पे है? हमारा भारत देश दूसरे स्थान पे है। क्या बच्चों आपको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने जनगण मन को लिखा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जनगण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का नाम दे करके उसे स्वीकार कराया था। तो इसे क्या बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कराया था राष्ट्रगान के रूप में। तो आज का आपका तीसरा फैक्ट है कि राष्ट्रगान जो है उसको गाने में पता ही है आपको कि 52 सेकंड लगते हैं, है ना। और राष्ट्रगान में क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, है ना। तो इसे गाने में कितना टाइम लगता है? इसे गाने में हमें 65 सेकंड लगते हैं, मतलब कि 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, और राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप बता सकते हो? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, जो कि समुद्र में रहती है ना। लेकिन ये एक जलीय जीव है,
तो ये जाहिर सी बात है जल में रहेगी तो ये गंगा के जो गंगा नदी है उसमें अत्यधिक पाई जाती हैं। रहती ये समुद्र में है ज़्यादातर, लेकिन गंगा नदी में भी पाई जाती हैं। तो ये रहा कुछ जीके का फैक्ट। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप एक बार फिर से इसे सुन लीजिएगा, जिससे आपको कुछ अच्छी जानकारी हो पाए मेरे इस क्वेश्चन से। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।